दोस्तों, 200-250 सालों का दुनिया का इतिहास बताता है कि नेशनल इंडिपेंडेंस की हर एक लड़ाई और स्ट्रगल कामयाब हुआ है। साथ ही इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की लगातार हार हुई है। हमास नेता याह्या सिनवार पर कुछ वक्त पहले न्यूयॉर्कर के एडिटर डेविड रेमनिक ने एक काफी अच्छा आर्टिकल लिखा था। उनके मुताबिक इजराइल की फौजी अदालत के डॉक्यूमेंट में हिब्रू में हैंड रिटन 6 पन्नों का एक दस्तावेज है, जिसमें गजा पट्टी में हमास नेता याह्या इब्राहिम हसन सिनवार से इंटरोगेशन यानी पूछताछ का रिकॉर्ड है। 8 फरवरी 1999 का दस्तावेज याह्या इब्राहिम हसन सिनवार को 955266978 आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। याह्या इब्राहिम हसन सिनवार उस वक्त 36 साल के थे और 11 साल के लिए जेल में बंद थे। जेल जाने से पहले उन्होंने मुनाजमत अल जिहाद व अल दावा या मज्द नाम की हमास की यूनिट की अगुवाई करी थी। ये एक एनफोर्समेंट स्क्वाड था जिसमें इजराइल के साथ कोलैबोरेशन यानी सहयोग करने वालों या होमोसेक्सुअलिटी, वैवाहिक बेवफाई, पोर्नोग्राफी समेत ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक मोरालिटी के खिलाफ गुनाह करने वालों को सजा देता था। सिनवार दुश्मन के साथ काम करने के एक्यूज फिलिस्तीनियों को फांसी देने के लिए नेगेव रेगिस्तान की एक फैसिलिटी में 4 लाइफ सेंटेंसेस यानी 4 आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जैसा कि उसके इंटरोगेटर डेविड कोहेन नाम के एक सार्जेंट ने दर्ज किया कि उसने एक और क्राइम भी कबूल किया कि 1 साल पहले उसने जेल से एक इजरायली सैनिक की किडनैपिंग की प्लानिंग करी थी। सिनवार का को कॉन्स्पिरेटर एक साथी कैदी हमास कमांडर मोहम्मद शर्था था। दोनों 1997 में सेलमेट बन गए थे जब शर्था लंबी सजा के बीच में था। यूनिट 101 नाम के हमास सिक्योरिटी फोर्स के हिस्से के तौर पर कमांडर मोहम्मद शर्था ने 2 इजरायली सैनिकों की किडनैपिंग और हत्या में हिस्सा लिया था और उसे इस ऑपरेशन के बारे में कोई पछतावा नहीं था। उसका बयान था कि मैंने वही किया जो मैंने किया और मुझे इसका अफसोस नहीं है, लेकिन वो किसी बात को लेकर परेशान था। जैसे कि सिनवार ने पूछताछ फाइल में शामिल एक कबूलनामे में लिखा, मुझे लगा कि वो ज्यादातर वक्त दुखी रहता था। और आखिरकार शर्था ने अपने गम की वजह समझाते हुए बताया कि उसकी बहन गजा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाकर फैमिली की डिसऑनरिंग यानी अपमान कर रही थी, और पूछा कि क्या सिनवार उसे सही सजा दिलाने का कोई रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता है। सिनवार ने गजा में हमास के फौजी विंग के एक मेन मेंबर अपने भाई मोहम्मद को यह बताने का वादा किया। हमास कैदी रूटीनली विजिटर्स के जरिए मैसेजेस बाहर भेजा करते थे। खैर, पूछताछ रिकॉर्ड में कहा गया कि यह काम जल्दी शर्था के भाइयों में से एक की तरफ से पूरा कर दिया गया और उनकी बहन स्ट्रिप में डेड पाई गई थी। शुरू से ही सिनवार ने इजरायली जेल को एक एकेडमी माना जो दुश्मन की लैंग्वेज, साइकोलॉजी और हिस्ट्री सीखने समझने की जगह थी। सिक्योरिटी प्रिजनर्स के तौर पर डेजिग्नेटेड दूसरे फिलिस्तीनियों की तरह वो हिब्रू में फ्लुएंट हो गए और जायनिस्ट थ्योरिस्ट, पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंस चीफ के बारे में किताबों के साथ साथ इजरायली न्यूज़पेपर और रेडियो ब्रॉडकास्ट का भी इस्तेमाल किया। अपनी सजा के लंबे अरसे के बावजूद वो अपनी रिहाई और आर्म्ड रेजिस्टेंस की बहाली की तैयारी लगातार करते रहे। दरअसल जेल में भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी थी। 1998 में वो और शर्था इस बात पर सहमत हुए कि सियासी तरीकों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की बहुत कम उम्मीद है। इसीलिए उन्होंने एक स्कीम तैयार करी कि वो एक इजरायली सैनिक को पकड़ने के लिए बाहर से किडनैपर्स को पेमेंट करेंगे। इजरायली सैनिक की रिहाई के बदले में वो कम से कम 400 कैदियों की रिहाई की मांग करेंगे। लेकिन जैसा कि सिनवार ने अपने इंटरोगेटर को बताया कि पहले भी सैनिकों का अपहरण किया गया था और उन्हें मार दिया गया था और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसीलिए इसके बजाय उन्होंने इजरायली सैनिकों को सरहद पार मिस्र की तरफ भेजने की प्लानिंग बनाई ताकि इजरायली उसे बंधकों से आजाद ना करा सकें।
शर्था ने बताया कि उसका एक भाई अब्द अल करीम चोरों के एक गिरोह को जानता था जो इजराइल में कारें चुराते थे और उन्हें मिस्र ले जाते थे। हो सकता है कि वो काम कर लें। सिनवार ने गजा में एक अहम शख्स, हमास के फाउंडर और स्पिरिचुअल लीडर शेख अहमद यासीन को एक लिखित पैगाम भेजा। उन्होंने उनकी ब्लेसिंग्स मांगी और काम को अंजाम देने के लिए $1,50,000 फाइनेंस करने को कहा, जिस पर यासीन सहमत हो गए। हालांकि पूरी प्लानिंग फेल हो गई जब इजरायली पुलिस ने शर्था के एक दूसरे भाई अब्द अल अजीज को पकड़ लिया जब वो इस काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए इजिप्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद के सालों में इस प्लानिंग को कमोबेश भुला दिया गया, लेकिन फिर भी पूछताछ के रिकॉर्ड को पढ़ना यह समझा जा सकता है कि आगे क्या होने वाला था। वो फेल हुए प्लान को आसानी से उन वारदातों के फोर शेडोइंग के तौर पर देखा जा सकता है जो मौजूदा जंग की वजह बनी, जो कि इजराइल फिलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास का सबसे खूनी चैप्टर है। 2006 में हमास के सैनिकों ने गजा से एक सुरंग के जरिए से सरहद पार रेड की अगुवाई करी और केरेम शालीम गांव के पास एक इजरायली फौजी चौकी पर उन्होंने 2 सैनिकों की हत्या कर और मिलाद शालित नाम के गलील के 19 साल के कॉर्पोरल को पकड़कर ले गए। हमास ने शालित को साल दर साल गजा में बंदी बनाकर रखा और बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की आजादी की मांग करी। इजराइल में मोमबत्ती की रोशनी में जुलूस निकाले गए और इस बात पर तीखी बहस हुई कि क्या सिर्फ एक सैनिक की जिंदगी इतने सारे फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कराने के लायक है। यहया सिनवार और मोहम्मद शर्था समेत 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के बदले में शालित को आखिरकार 2011 में रिहा कर दिया गया। सिनवार जल्द ही गजा में हमास के लीडरशिप में आ गए और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के फौजी नेता मोहम्मद दीफ के साथ मिलकर उन्होंने अल अक्सा फ्लड को अंजाम दिया, जो आधी सदी में इजराइल पर सबसे डिवास्टेटिंग हमला था। उसके बाद शुरू हुई जंग, जिसमें तकरीबन 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, उसने दुनिया की सियासत को अभी भी भड़काना जारी रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहया सिनवार ने 7 अक्टूबर से गजा पट्टी के शहरों, कस्बों और रेफ्यूजी कैंप्स के नीचे सुरंगों के नेटवर्क में दिन बिताए हैं। दोस्तों, 1988 में सिनवार को गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने के बाद उन्हें अपने जेलरों का कोई डर नहीं था। शिनबेट, जो कि सिनवार के इंटरोगेटर थे, उन्होंने सिनवार को याद करते हुए कहा कि सिनवार ने उनसे कहा था कि आप जानते हैं कि एक दिन आप ही पूछताछ के दायरे में होंगे और मैं यहां सरकार की तरफ से इंटरोगेटर के तौर पर खड़ा रहूंगा। 7 अक्टूबर के बाद इजरायली इंटरोगेटर शिनबेट ने कहा कि अगर मैं गजा पट्टी के पास एक कम्युनिटी में रहता तो शायद मैं खुद को उस आदमी के सामने एक सुरंग में पाता। मुझे पूरी तरह से याद है कि कैसे उसने एक वादे के तौर पर मुझसे ये कहा था। तब उसकी आंखें लाल थीं। उसने प्रॉमिस करते हुए कहा था कि हमारे किरदार उलट जाएंगे और आपके लिए दुनिया उल्टी हो जाएगी। दोस्तों, फिलिस्तीनी खालिद हॉब, जिन्होंने हमास के बारे में 2 किताबें लिखी हैं, उनके मुताबिक हालांकि सिनवार को एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर के तौर पर काफी रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन उनके खिलाफ द बुचर ऑफ खान यूनुस जैसा नेगेटिव प्रोपेगेंडे की बात साबित नहीं हुई है। हॉब के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले उन्होंने द बुचर ऑफ खान यूनुस जैसी भयानक कहानियां नहीं सुनी थी। उन्हें लगता है कि इनमें से कुछ कहानियां सिनवार की इस इमेज को विलेन जैसा बनाने के लिए आई थी। गेरशान वास्किन एक कॉलमनिस्ट और पीस एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कभी कभी हमास नेताओं के साथ सिटीजन कॉन्टैक्ट के तौर पर काम किया है, खासतौर से कैदी एक्सचेंज नेगोशिएशन में। उन्होंने वार्निंग दी थी कि ये सभी इजरायली जानकार और शिनबेट जैसे इंटरोगेटर लोग आपको बताएंगे कि वो हकीकत में जानते हैं कि सिनवार क्या जानता है और क्या मानता है, लेकिन वो कुछ नहीं जान सकते। खासकर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की
मोबिलिटी को लेकर जो आपका कैदी है। जाहिर तौर पर यह जोखिम भरा है। कहा जाता है कि सिनवार ने काफी कुछ कोविड के दौरान बात करी। सिनवार ने कहा था कि ये कितनी भयानक बात होगी अगर वो कोविड से मर गए और उन्हें शहीद होने और बहुत सारे दुश्मनों को मारने का मौका नहीं मिला तो। खैर, अब हमास के नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस ग्रुप का अगला नेता कौन होगा। हमास के 2 ऑफिसर्स के मुताबिक ग्रुप के नए नेता के चुनाव की चर्चा जल्द ही शुरू होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार के डेप्यूटी खलील अल हय्या को नेता के तौर पर सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। वो गजा के बाहर हमास के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं। कतर में रह रहे अल हय्या मौजूदा वक्त में इजराइल के साथ जारी सीज फायर नेगोशिएशन में ग्रुप के डेलीगेशन की अगुवाई करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि गजा में हालात की उनकी समझदारी और जुड़ाव बहुत गहरा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।